अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं मिल्टन से घर की तरफ आज दोबारा जा रहा हूँ। गाड़ी मेरी वर्कशॉप में ठीक होने गई हुई है, तो इसलिए मुझे आजकल बस लेनी पड़ रही है। लेकिन बस में काफ़ी फ़न है, ड्राइविंग की हेडेक नहीं है और यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड यू कैन एंजॉय द टाइम। So, इसलिए prochain arrêt Brock Road at McLean Road, Aberfoyle Park and Ride. As a reminder, don't forget items or to tap your Presto card as you leave the bus. For your safety, only walk in the designated areas and stay off bus driveways. Thanks for choosing Go. À titre de rappel, n'oubliez pas vos objets personnels, ni de présenter votre carte Presto avant de descendre de l'autobus. Par mesure de sécurité, ne circulez que dans les zones désignées et évitez les voies de circulation d'autobus. Merci d'avoir choisi Go. इसलिए आजकल मैं बस ले रहा हूँ और सुकून है। ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा हेडेक भी है और काफ़ी स्टक रहता हाईवे भी। सो राइट नाउ आई एम जस्ट having good time with the bus ride. So, कुछ दिन में गाड़ी आ जाएगी, then again गाड़ी चलानी है। So anyways, so this is my second day on my Go bus and कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, that was my first day on Go bus after a long time. This is my second day, so I'm having fun. I like it. Please do let me know guys how you are liking my videos. You can leave a comment or like my videos. So कल मैं यहाँ की लिविंग के बारे में बता रहा था कि कौन से प्रोफेशन अच्छे हैं यहाँ पे। जब आप एज एन इमिग्रेंट आते हैं शुरू में, तो आपको कोई भी जॉब करनी पड़ती है, यानी कि आपको अपनी डिग्रीज़ और अपने कोर्सेज़ जो भी किए हुए हैं वहाँ पे उसको अपग्रेड करना होता है अनटिल अनलेस आपको कोई आपकी फ़ील्ड की जॉब नहीं मिलती है। फ़ील्ड की जॉब लेने के लिए आपको यहाँ के एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, जिनकी यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ फीस फॉर दैट एंड यू हैव टू डू प्रीरेक्विजिट्स एंड यू हैव टू डू कोर्सेज टू गेट योरसेल्फ अप टू डेट। उसके लिए जैसे आप मेडिसिन पढ़ के आ रहे हैं वहाँ से, अच्छा यहाँ पे जो मेडिकल है, जो डॉक्टर बनता है, पहले हमारे मुल्क में मैं अपने मुल्क से आपको वो बताता हूँ। जैसे इंटर के बाद आपको अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाता है। यहाँ पे इंटर के बाद आपको 4 साल बैचलर्स करना पड़ता है, जो हमारे पाकिस्तान में 2 साल का भी है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स करना पड़ता है अच्छे ग्रेड्स के साथ। उस 4 साल के बाद 12 साल 12वीं तक आपने वहाँ पढ़ा और उसके बाद 4 साल सीधा डॉक्टर बन गए 5 साल। यहाँ आपको डॉक्टर बनते आपको 8-9 साल लग जाते हैं, बिकॉज इंटर के बाद आपको 4 साल ग्रेजुएशन करनी है। उसकी ग्रेजुएट के होने के बाद आपको 5 साल मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी और उसके 5 साल के बाद 3 साल की रेजिडेंसी है, जो पाकिस्तान में 1 साल की है टोटल। सो इसलिए ये लोग पाकिस्तान के डॉक्टर्स को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं अगर आप डॉक्टर हो तो यहाँ का एग्ज़ाम पास करो, नहीं तो दोबारा से मेडिसिन पढ़ो। सो काफ़ी मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने यहाँ आके ऑलरेडी दे वर डॉक्टर इन पाकिस्तान, बट यहाँ आके उन्हें दोबारा से मेडिसिन पढ़नी पड़ी है। सो या अगर उनसे एग्ज़ाम पास हो गया, जो कि इम्पॉसिबल होता पास करना, अगर बाई चांस पास हो भी गया, दैन they have to do 3 years residency and then they can be a family doctor or the practitioner। इसी तरह इंजीनियर्स का है, वहाँ से आप इंजीनियर बन के आए, यहाँ पे इंजीनियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते until unless you pass the professional engineering exam, which is again very hard to pass to। so ज़्यादातर वहाँ से इंजीनियर आके यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के जो है कोर्स करके इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं। लॉयर्स तो अगेन
पाकिस्तान का लॉ डिफरेंट है, यहाँ का लॉ डिफरेंट है। सो लॉयर जो भी बन के आएगा, अगर उसको लॉयर दोबारा बनना है तो यहाँ पे दोबारा उसको लॉ पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आपके दूसरे प्रोफेशन हो गए, आईटी की बहुत डिमांड है इधर। आईटी इज़ वेरी बूमिंग in anywhere in the world. So if you are an IT guy, then you can make good money here. But in the beginning, it depends how much money you bring with you. Minimum आपको I think for applicant को $10,000, and then every dependent you have to show $2,000. So if you have 2 kids with a wife, so at least you have to show them $16,000 at the time of arrival. $16,000 तो मिनिमम आपको लेकर ही आने हैं एयरपोर्ट पे टू शो मनी दैट यू नॉट गोना गेट एनी असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। आते ही कुछ भी आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ जाओगे। बेनिफिट्स अच्छे हैं इस कंट्री में, एंड बट आपके पास टैक्सेस आर वेरी हाई। 30% टैक्स आपका है, आपकी नॉर्मल इनकम 50-60,000 पर। As soon as you touch 100K, your tax slab goes to 40%. So let's say if you're making $100,000 a year, 40% goes to tax. So you take home 60 grand, which is okay money, but to give 40 grand in taxes, it's a lot. So that's why यहाँ पे taxes high हैं। मौसम बहुत सवेयर है यहाँ का। यहाँ पे आपको -30, -25-30 सर्दी में चलता है यहाँ पे। हाईवेज़ और साफ़ हो जाते हैं जैसे ही बर्फ़ गिरती है। यू हैव टू गेट टू वर्क एनीवेज, गर्मी हो सर्दी हो, जो भी वेदर चल रहा हो, दे मेक श्योर दैट द पीपल गेट टू वर्क। रात को लाइट नहीं जाती, दिन में पानी नहीं जाता। ये मसले यहाँ मसाइल नहीं है ये वाले, लेकिन यहाँ पे दूसरे किस्म के मसाइल हैं। यहाँ लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल कि आपके पास बिल्स हैं पे करने को, और यू हैव टू गेट मनी। बेसिकली ये जो कंट्री इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जो भी अमेरिका, कनाडा, यूरोप है, ये सिर्फ लोगों को लाइफ दे गिव यू द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बट you have to give up many things to get those things. जैसे कि आपको यहाँ पे मिलता सब कुछ है, लेकिन टैक्सेस और हाई हैं, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा चली जाती है उधर, और आपको जॉब के बगैर आप रह नहीं सकते, काम किए बगैर। हमारे मुल्क में तो आप काम नहीं भी करते तो घर चलता रहता समहाउ। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो अभी तक जॉब्स भी नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी हो गए हैं, बहन भाइयों के साथ रह भी रहे हैं कंबाइंड फैमिली में, और उनका काम चल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इधर यू वर्क और यू आर ब्रोक। ये नहीं है कि 6 महीने साल काम भी नहीं किया और काम चल भी रहा है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग टू योर टेबल फॉर योर फैमिली। उनको शेल्टर देना है। यहाँ कोई किसी के काम भी नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम आएगा आपके? कहीं पे जॉब लगवा देगा, वो भी बहुत हार्ड। कोई रेफरेंस दे देगा आपका, कोई आपके बिल्स पे नहीं करता यहाँ पे। सो अगर किसी को बंदे को ये है कि यार मेरे लोग हैं वहाँ पे और दे विल टेक केयर ऑफ मी दिस एंड दैट, आई थिंक दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन कि यहाँ पे कोई किसी के काम नहीं आता। आपको हर बंदे को अपनी जॉब पे जाना है। अल्लाह ना करे कोई बीमार है भी तो वो बंदा आपको छोड़ के जॉब पे निकल जाएगा कि यार लेट मी गो एंड देन आई कम बैक, देन विल टॉक। सो यहाँ पे सिस्टम ऐसा जनरेट किया इन्होंने कि आपको कमाना ही है, घर से निकलना ही है, और आपको बिल्स पे करते रहना है। सो दैट्स व्हाई आपका these countries are so rich and they charge too much taxes, benefits देते हैं, but again आपको काम इतना करना पड़ता है जितना पाकिस्तान में बंदा 30 साल में काम करता है, इन मुल्कों में आगे 10-15 साल में काम करके फारिग हो चुका होता है। तभी इनके पास ये देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं। अब ये जो
अब ये बंदा जो ट्रक चला रहा है, ये जो गाड़ियाँ लेके जा रहा है, इसने गाड़ियाँ लोड भी किए और ये डीलरशिप पे जब ये गाड़ियाँ डिलीवर करेगा, ये अनलोड भी खुद ही करेगा। दे मेक गुड मनी। अराउंड इतनी गाड़ियाँ ले जाने का 4-5 हज़ार डॉलर बना लेगा फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, और इफ़ ही इज़ गोइंग टू US व्हाटएवर। बट ये काम कोई और नहीं करेगा, इसको ही सारे काम करके रेडी करके गाड़ी डीलरशिप के अंदर खड़ी करके आनी है। सो यहाँ पे एक चीज़, अगर आपका एक काम है लेकिन उसके साथ सारे काम आपको खुद ही करने हैं। सो ये जैसे अब ये जा रहा है, ये जो भी चीज़ लेके जा रहा है, इसको जाके डिलीवर करनी और अनलोड करना है खुद ही। तो लाइफ यहाँ पे हार्ड है, पाकिस्तान जैसी नहीं है। सो इसलिए अगर जो भी आता है यहाँ पे, उसको माइंड मेकअप करके आना चाहिए, स्पेशली जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। आई डोंट नो, मैंने लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आते तो नहीं देखे। इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपने सरदार आ रहे हैं काफ़ी, और इंडियन लड़के जो हैं, सो वहाँ से इजीली वीज़ा मिल जाता है शायद उनको, स्टूडेंट वीज़ा, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। सो दैट्स द मेन रीज़न टू दैट नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सेकंड थिंग ये है कि आपको यहाँ आके, जैसे आपने अगर जॉब करनी है, जॉब्स काफ़ी मिल जाती हैं, ज़्यादातर इनको फैक्ट्रीज़ में लेबर चाहिए। सो यू शुड ब्रिंग योर सेफ्टी शूज़ विद यू, बिकॉज यहाँ आते ही आपको जो जॉबें मिलेंगी या तो एंट्री लेवल जॉब्स होंगी या फैक्ट्रीज़ में दे नीड अ क्वालिफाइड लेबर। सो दैट्स वाई दे आर गेटिंग 250,000 immigrants all over the world just to get their warehouse keep working. They need labor. बाकी जब आप यहाँ रहते हैं, then आपको समझ आनी शुरू होती है सिस्टम काम कैसे करता, और फिर you start getting upgrade to yourself and then you start getting things done. यहाँ पे लाइसेंस लेने पड़ते हर चीज़ के। अभी मेरा एक दोस्त आया था, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ फ्रॉम इराक, ही इज़ वेटरनरी डॉक्टर है। उसको यहाँ के एक टेस्ट पास करना है, जिस टेस्ट की फ़ीस $18,000 है। अगर उसने वो टेस्ट पास कर लिया तो उसको $18,000 और जमा करवाना है टू गेट द लाइसेंस टू स्टार्ट प्रैक्टिस as a veterinary doctor. So $36,000 उसको सिर्फ पे करने to get the license, और test is so hard. यहाँ पे जो veterinary doctors हैं वो काफ़ी पैसे बनाते हैं, but again everything takes time and the process is so slow. Process slow का आपको ये बता सकता हूँ मैं कि इन्होंने स्लो इसलिए रखा हुआ है कि लोग आते ही दे डोंट गेट सेटल। आते ही उनको इतना रगड़ा लगता है, 5-6-7 साल लग जाते हैं सेट होते होते कि फिर वो यहाँ के इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते कंट्री को। अगर आते ही आपको सिटीज़नशिप दे दें विद इन अ ईयर और 2, सो कोई भी यहाँ नहीं टिकेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे लोग आते हैं और उनको इस कंट्री में टेम करते हैं। उनको इट टेक्स टाइम टू गेट थिंग्स डन। सो इसलिए ये सोच के आइएगा कि एवरीथिंग टेक्स टाइम, पाकिस्तान की तरह नहीं है पैसे दिए काम हो गया और एंट्री टेस्ट में लोग बैठ गए साथ और उन्होंने आपको हेल्प कर दी और यू गेट एंटर्ड टू wherever you want. So ये मसले मसाइल हैं यहाँ के। जॉब्स मिल जाती हैं, लोग आते ही ऊबर चलाने लगते हैं। ट्रकिंग करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, विच इज़ अराउंड जी के बाद भी आपको टाइम लग जाता है, 6 महीने साल लग जाते हैं लाइसेंस लेते लेते। तो इस वजह से आपको हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगना पड़ेगा। और डॉक्टर हैं तो आपको आके पास करना है। अगर नहीं पास होता, ईदर यू हैव टू डू द मेडिसिन, सम पीपल गो टू
do the USMLE in US, and then they get residency there, and then they spend 3 years there, and then they come back to Canada. बाकी और प्रोफेशंस के बारे में यहाँ पे ज़्यादातर तो वेयर हाउस का ही काम है, फैक्ट्रीज़ ही फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं, लेबर जॉब्स लॉट हैं. Next stop, Prochain एंड arrêt. Brock Road at McLean Road, ever अभी ये full खामोश parking होती है तो ride. मैं बात. As a reminder, don't forget items or to tap your Presto card as you leave the bus. For your safety, only walk in the designated areas and stay off bus driveways. Thanks for choosing Go. À titre de rappel, n'oubliez pas vos objets personnels, ni de présenter votre carte Presto avant de descendre de l'autobus. Par mesure de sécurité, ne circulez que dans les zones désignées et évitez les voies de circulation d'autobus. Merci d'avoir choisi Go. सो मैं ये बात कर रहा था कि सिस्टम ऐसा है कि आपको जैसे ही आप आएंगे आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड्स भी मिल जाएंगे, क्रेडिट भी बिल्ड होने लगेगा, आपको घर भी मिल जाएगा इफ़ यू हैव मनी. देन यू वर्क फॉर द सिस्टम, यू पे बिल्स. आपको एवरी मंथ 8, 10, 12 बिल्स, डिपेंड्स हाउ मच यू यूज़ द थिंग्स इन द credit card and the other loans Next and things. stop, So Prochain arrêt. Brock Road south at Gilmore Road. सो आपकी लाइफ फिर इनको बिल्स पे करने में निकलनी शुरू होती है. सो इसलिए ये सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये आपसे एक हाथ से पैसा देते हैं और आपसे 10 हाथों से वापस ले लेते हैं. फिर आपसे 30% या 40% वट एवर योर इनकम यू नो स्लैब्स आर, उसके हिसाब से आपसे टैक्स लेते हैं. फिर आप जब ग्रॉसरी करने जाते हो तो आपको 13% टैक्स और देना पड़ता है. सो ऑलमोस्ट आपकी 50% इनकम ये ले जाते हैं और फिर बाकी रह गई जो भी वो बिल्स में चली जाती है, बिल्स, मॉर्गेज, रेंट. सो इस तरह इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है. हमारे पाकिस्तान की या बैक होम दूसरे कंट्रीज़ की तरह जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरह नहीं है, Next stop, इसीलिए वो अंडर डेवलप्ड है. Prochain Still, arrêt. यहाँ Brock पे Road south at Old Brock Road. यहाँ पे आप गवर्नमेंट की जानकारी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू नीड अ परमिशन इन सेंस ऑफ गेट लाइसेंस, गेट योर फर्म्स रजिस्टर्ड. उसमें रजिस्ट्रेशन में आपको जो बिज़नेस करना है यू आर रजिस्टर्ड, दे नो, दे गिव यू GST, HST number, and they know what you're doing, and then they want their whatever the HST you collect, they want that back. So इसलिए इनको हर चीज़ बता के करनी पड़ती है. यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है, Next आपके पास stop, जितना भी पैसा Prochain है, arrêt. Gordon Street at Clare Road East. जितना भी पैसा आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको सर्टन अमाउंट्स चाहिए, सर्टन आपको थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर द थिंग गेट स्टार्टेड. दैट्स वाई यहाँ पे अभी मैंने फर्म रजिस्टर्ड की थी और डीलर का कार डीलर का लाइसेंस लिया था. तो उसके लिए उन्होंने आई मीन इट टुक them 6 months to give me that license. So you can imagine कि 6 महीने एक लाइसेंस इश्यू होने में लग रहे हैं. सो वो कौन सी ईमेल है जो उन्होंने नहीं करके पूछा और क्या नहीं पूछा कि you know to make sure that this guy is not a fraud or something. So that's why so just keep in mind if you want to do the register the firm, get it done. It don't take a lot of time, but to get licenses on those ones it takes time. Baki you just come and get ready to pay bills. Life is good here, but not as good as हमारी बैक होम की तरह. यहाँ पे आप वहाँ पे आप ज़िंदगी गुजारते हैं और इन मुल्कों में आप उम्र गुजारते हैं. तो ये डिफरेंस है लाइफ में. यहाँ पे सिर्फ आपको जॉब घर, वीकेंड पे ग्रॉसरी,
जॉब घर वीकेंड पे ग्रॉसरी, और ज़्यादा आपका को बहुत मिलना जुलना हुआ तो वीकेंड पे कोई आपको मिल लेगा, अदरवाइज़ अदर पीपल आर बिज़ी टू। सो ये यहाँ की लाइफ है। यू गेट पासपोर्ट आफ्टर 3 साल रहते हैं यहाँ, 2 साल पासपोर्ट मिलने में लगते हैं बाय द टाइम यू गेट द पासपोर्ट। और अगर आपका 1-2 पाकिस्तान का 3 साल में चक्कर लग गया है, 2-2 4-4 महीने रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद यू अप्लाई फॉर योर सिटीज़नशिप एंड देन इट टेक्स 2 years to get the citizenship done and apply for the passport. So 5-5.5 साल का टाइम है। उस दौरान आपको you know you have to work hard and you have to pay bills. So and I hate paying bills, but believe me, I have to. I pay at least 16-17 bills a month, which is a lot, but when you live here you have to do things according to this system. So that's why हर चीज़, हर लाइसेंस की ईयरली फीस है, एंड ईयरली आपकी रिन्यूअल्स हैं। सो आपको इस चक्कर में फंसाए रखते हैं कि आपका रिन्यूअल आ गया है, आपका ये फ़ीस ड्यू है, वो फ़ीस ड्यू है। अब मेरा स्टॉप आने वाला है विदिन 1 or 2 minutes। मैंने स्टॉप रिक्वेस्ट ऑलरेडी दबा दी है। सो ही इज़ गोना स्टॉप द बस, आई एम गोना गेट ऑफ एंड then I will continue this video. So ये मेरा टाउन है, it's very beautiful Gulf city. I like it, I love it, you know. That's why I moved here from Mississauga or Brampton. You can see it's a rush hour and there's no traffic here. Jordan Street. तो ये वो बस है जिसमें कि बैठा हुआ था। अब ये मेरा इंटरसेक्शन आ गया है और मैं अपने घर की तरफ वॉक करके जाऊंगा। बस लेने के लिए यहाँ पे 10-15 मिनट खड़े होना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं खड़ा नहीं होना चाह रहा हूँ अभी। और मेरे घर की वॉक अराउंड 10 to 15 मिनट्स है यहाँ से। इट्स अ नाइस वेदर एंड आई लाइक टू वॉक। तो वॉक वैसे ही बहुत कम है यहाँ पे। घर से निकले गाड़ी से उतरे ऑफिस से उतरे यू नो फिर से गाड़ी और घर। सो ये यहाँ की लाइफ है, ये डेली रूटीन है। नॉट टू मच फन लाइक पाकिस्तान और बैक होम wherever you guys are from. So जो भी इधर आना चाहता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए you know it's just a overview and you can see any questions you guys have, please do let me know. Please do like and subscribe my channel because I like your feedback and कल इंशाल्लाह कोई और वीडियो के साथ आऊँगा। And by the time, you guys take care, leave me some comments, like my videos. Allah Hafiz, see you.